किसान भाइयों एंड साथियों, मैं इंडिया ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट से एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज लैंड फोर्स का न्यू सुपर सीडर मॉडल 2024 जो मार्केट में आया है अभी, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप वीडियो को जितना हो सके जो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपकी एक छोटी सी मेहनत करके मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ कर पाए और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और अच्छे कॉन्टेक्ट लेके आ सकूँ। और अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लैंड फोर्स का न्यू सुपर सीडर मॉडल 2024 जो आपके सामने खड़ा है 7 फुट में, उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लैंड फोर्स का पूरा सुपर सीडर दिखा देता हूँ, फिर प्रॉपर जानकारी देता हूँ कि सुपर सीडर में क्या चेंज किया गया है पिछले साल से और इस साल में। आपको पूरी प्रॉपर से जानकारी दूंगा, भी एक चीज़ के बारे में बताऊंगा भी अब की बार में ये चेंज किया गया है, पिछले साल में ये नहीं था और इस साल में ये चेंज है। तो इसके अंदर मैं आपको जो भी चेंजिंग आए हुए हैं सारा एक वीडियो के द्वारा आपको मैं बताऊँगा। किसान भाइयों को सहायता भी हो सकेगी, क्योंकि अभी सब्सिडी आई हुई है हरियाणा और पंजाब में, और आपको सब्सिडी में लेने में हेल्प भी हो जाएगी। और इंडिया में नंबर 1 सुपर सीडर बोला जाता है लैंड फोर्स का, और अब की बार तो नंबर 1 भी बना दिया गया है। कोई भी शिकायत नहीं आएगी, कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। जो भी कंप्लेंटें थी उसको सारों को ठीक करके और मार्केट में लॉन्च किया गया है। इस सुपर सीडर में अब की बार बहुत से सुधार किए गए हैं। जो कस्टमरों को पिछले साल दिक्कत आई थी वो भी आपको बताऊंगा भी हाँ क्या दिक्कत आई थी और अब की बार में नहीं आने वाली है। सबसे पहले हम आगे से फ्रंट से ही स्टार्ट करते हैं, जहाँ से ट्रैक्टर जुड़ता है। जो ये ट्रैक्टर की लिंकें डलती है, इसमें देखो आप कितना छोटा कर दिया गया है पहले से, क्योंकि उसमें ट्रैक्टर में जितना लंबा होता था उतना ही ट्रैक्टर के आगे वेट रखा जाता था। अब की बार ट्रैक्टर में ना 1 क्विंटल वेट कम रखना पड़ेगा पहले से। नॉर्मल वेट पे भी अब ट्रैक्टर को आराम से आप चला पाओगे भी जब ये खाली होगा तब। हाँ, जब इसमें पीछे गेहूं की टंकी के अंदर में गेहूं और खाद डाली होगी तो उस समय तो थोड़ा सा वेट आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि पीछे वजन आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये कस्टमरों के ट्रैक्टरों के द्वारा देखते हुए, ताकि उनके लिफ्ट पे भी पूरा लोड ना पड़े और आगे से बार बार ट्रैक्टर उठ के नीचे पड़ता है, तो आगे वाले टायरों का जो हिस्सा है उसके बेरिंग ख़राब ना हो, हिस्से में कुछ दिक्कत ना आए, टायरों में कुछ दिक्कत ना आए, तो उसको देखते हुए सबसे पहले लैंड फोर्स ने आगे लिंकों का जो साइज़ है सब छोटा किया गया था। आपको वो भी दिखाया जाएगा। जो पुराना लिंक था उसका भी आपको दिखा देता हूँ एक बार पहले कि पुराना लिंक ऐसे आता था। जो पुराना लिंक था इतना लंबा था, उस कारण से क्या आता है, ट्रैक्टर के पीछे जोड़ने के बाद में ना सुपर सीडर की लंबाई बच जाती थी। उसमें आपको वेट ट्रैक्टर के आगे ज़्यादा रखना पड़ता था। और अब नया लिंक है वो दिखाता हूँ आपको कितना छोटा लग रहा है। ये अपना जो लैंड फोर्स का न्यू मॉडल 2024 का है, और जो पहले लिंक दिखाया गया था वो 2023 में आता था लंबे वाला, और ये अभी नया है जो छोटे वाला ट्रैक्टर में की लंबाई भी लिफ्टों के साथ में जुड़ने के बाद में ना सुपर सीडर के साथ में लंबाई कम हो जाती है। तो लंबाई कम होने के कारण आगे से ट्रैक्टर कम उठेगा। सबसे मेन चेंजिंग और सबसे अच्छा चेंजिंग किया है लैंड फोर्स ने, क्योंकि ये लिंकें छोटी करने के बाद में जो वज़न कम आएगा, ट्रैक्टर कम उठेगा, तो अपना कोई फ्रेम क्रैक नहीं होता। सभी कंपनियों के पहले भी देखते थे आप भी फ्रेम यहाँ से वेल्डिंग क्रैक हो जाता था। कंपनी ने ये उसके मद्देनज़र रखते हुए ताकि कस्टमर को दिक्कत ना आए, तो यहाँ पे साथ में सपोर्ट दे दी गई है 2, और साथ में लिंकें छोटी कर दी। लिंकें छोटी करने के बाद में ही अपना फ्रेम क्रैक नहीं होगा, वो तो 100% पता ही लग चुका था। लेकिन फिर भी कंपनी ने किसानों के हेल्प के लिए ही, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए फील्ड के अंदर में, तो यहाँ पे सपोर्ट दी गई है दोनों, ताकि यहाँ से बेल्डिंग ना उखड़े। क्योंकि वेट ज़्यादा होने के कारण बहुत बार क्या होता है भी कस्टमर आगे वेट कम रखता है, ट्रैक्टर के पूरे प्रॉपर से वेट नहीं देता, तो जैसे ट्रैक्टर उठ के नीचे पड़ता है तो पीछे झटका लगता है। तो उस कारण क्या है कि यहाँ से वेल्डिंग क्रैक हो जाती है। ठीक है, कस्टमर ध्यान नहीं करता, उस समय तो काम करता रहता है। धीरे धीरे वेल्डिंग क्रैक होने के बाद में उसके बाद में क्या है कि धीरे धीरे करके वो और ज़्यादा क्रैकिंग आती रहती है। ठीक है, और फ्रेम टूट जाता है, जिसके कारण
ये सभी कंपनियों में दिक्कत थी, लेकिन अब की बार लैंड फोर्स ने अपना सोल्यूशन कर दिया गया है। बाकी कंपनियों का पता नहीं अभी तक सोल्यूशन किया कि नहीं किया, जो किया होगा तो आपको उन्हीं को भी दिखाया जाएगा। लेकिन लैंड फोर्स ने अपना पहले ही सोल्यूशन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे मेन तो ये चीज़ हो गया। और दूसरा और दिखाते हैं कि इसमें जो जो चेंज किया गया है। और इसके अंदर में जो डिस्कें आती है साइड वाली, सबसे हेवी डिस्क आती है, कम से कम 25 से 30 किलो की ये डिस्क होती है, ताकि कस्टमर अपना साथ में जो डोली के साथ में चलाता है तो उस समय कोई चीज़ टूटे ना। हेवी डिस्क बनाई गई है, हेवी ड्यूटी का है, हेवी ड्यूटी का सुपर सीडर है, हेवी ड्यूटी का गेयर बक्सा है, सारा गेयर बक्सा अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है। और बाकी चीज़ में तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। ये जो मेन फ्रेम का था वो तो आपको बता दी गई, बाकी तो सारा कुछ सुपर सीडर एन अच्छे से चल रहा था, मार्केट के अंदर में कुछ नहीं आ रहा था। और अब की बार में भी जो किसानों के लिए हेल्प के लिए ये भी एलिवेटर आते हैं जो, ठीक है, एंड स्मूथली काम कर रहा है। और जब हम वर्किंग में लेके आएंगे तो उस समय भी क्या है कि किसान पिस्तौलों में ऑयल दे दो ताकि ये ऐसे ही काम करता रहेगा। ये अब की बार हैवी ड्यूटी का प्लास्टिक का किया गया है, ताकि क्योंकि प्लास्टिक के अंदर में ना खाद जमती नहीं, खाद जमेगी नहीं बुशों में और बेरिंगों में, तो उसमें क्या कि जाम भी नहीं होगा अपना पिस्तौल। और पिस्तौलों में ऑयल देने की भी जगह होती है। कस्टमर कई बार गलती कर देते हैं, जैसे कि ये सामने आपको होल दिख रहा होगा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ पहले इसको खोल के। पिस्तौलों के अंदर में ऑयल देने की जगह होती है। ये सामने जो होल दिखा रहा हूँ ना मैं आपको उंगली लगा के, तो यहाँ पे क्या है कि आप मोबिल डालोगे, यूज करने से पहले आप मोबिल डाल दो डेली, ताकि आपके पिस्तौल कभी भी जाम नहीं होंगे, ना इसके अंदर में खाद जमेगी बुशों में, कुछ नहीं होगा। आपको इतना स्मूथली से काम करेगा चक्का भी हद से ज़्यादा। और आपका बीज भी रुकेगा नहीं, खाद भी नहीं रुकेगी, क्योंकि चक्का जब प्रॉपर से काम करेगा तो हम प्रॉपर से तेल देते हैं तो आराम से सही से चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे बड़ी चेंजिंग अब की बार कंपनी ने एक और चीज़ की है, जो पीछे डिस्कें आती थी पहले बॉन्ड स्टील में आती थी, अब की बार प्योर स्टील में कर दी गई कंपनी ने, ताकि जहाँ सेम का एरिया है वहाँ पे क्या है कि पानी खेतों में खड़ा रहता है, फिर भी गेहूँ बीजनी पड़ती है, किसानों को परेशानी होती थी। क्या है कि स्टील की डिस्कों में मिट्टी चिप जाती, वो बॉन्ड स्टील की डिस्कें होती थी उसमें मिट्टी चिप जाती थी, मिट्टी से भर जाता था। उनको मद्देनज़र रखते हुए तो अब की बार में प्योर स्टील की डिस्कें कर दी गई है। और ये न्यू मॉडल की डिस्कें आएगी जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। 7 फुट के अंदर में आपको डिस्कें मिलेगी और 8 फुट में भी जो डिस्क मिलेगी सेम मिलेगी, ठीक है, सेम डिस्कें मिलेंगी। ये नहीं है कि भाई हाँ 8 फुट में हमने बॉन्ड स्टील की देंगे, तो जो सेम का एरिया, जैसे कि हरियाणा में बहुत सी जगह में सेम का एरिया है, तो वहाँ पे दिक्कत आती थी कस्टमरों को, उनको मद्देनज़र रखते हुए सारी स्टील में डिस्कें कर दी गई है। और 7 फुट के अंदर में 12 डिस्कें आएगी और 8 फुट के अंदर में 13 डिस्कें आएगी। और जो साइड के अंदर में डोली पे साथ में चलेगा तो उसके लिए अलग से भार पोर दिया गया, ताकि किसान को पूरे खेत में जगह यूज हो जाए और आसानी से रोटावेटर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भी कोई कहता भी यहाँ लैंड फोर्स का जो सुपर सीडर आ रहा है तो उसका रोटावेटर नहीं बनता, लेकिन मैं आपको इन पूरा प्रॉपर से समझा देता हूँ। इसके अंदर को मैं भी कहाँ से खुलेगा और कैसे रोटावेटर बनेगा आपको बता देता हूँ। जो सामने बोल्ट लगे हुए 1 2 3 और 4 बोल्ट ये लगे हुए हैं, उसी साइड में सेम ही 4 बोल्ट उधर लगे हुए हैं। 4 बोल्ट ये हो गए, ठीक है। ऊपर से अपने को टंकी उतारने के लिए 1 बोल्ट ये है, 1 ये है 2 और 1 बोल्ट ये है 3। तीनों बोल्ट ये 3 बोल्ट ये खोल के और 4 बोल्ट ये खोल के इधर से, और दूसरी साइड से भी सेम है प्रोसेसर। दोनों साइडों से ये बोल्ट खोल के आप टंकी और पीछे का उतार दो। अपना प्लेनर जो फट्टा लगाते हैं पीछे, तो वो लगा के और रोटावेटर बना के आप अपने खेत में यूज़ कर सकते हो। जब आपको फट्टा नहीं लगाना, रूलर से ही काम चलाना है, तो आपको अकेला भी टंकी उतारनी है, तो ऊपर वाले ये 1 2 3 और 4 ये चारों बोल्ट ऊपर के खोलो और पीछे पाए भाई रूले समेत रखना है, तो यहाँ से खोल दो। 2 बोल्ट ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये रहे लास्ट वाले रूले के,
ठीक है। ये बोल्ट खोल दो और आपका रुल्ले समेत में जो रोटावेटर बना के चलाना है तो वैसे चल जाएगा। भी डिस्कें घर पे उतार के रख सकते हो। और आपने इसको जो सीड जो अपने जो पहले रोटावेटर के ऊपर में टंकी आती थी वैसे अपने को छिंटा मार के चलाना है, सीडर बना के, वो भी चला सकते हैं हम। ठीक है। भी यहाँ अपने को डिस्कें नहीं लगा के चलानी तो ये पाइप को आगे घुमा के लगा दो। ठीक है। अपना छिंटा लग जाएगा पूरे खेत में और वैसे भी यूज हो सकता है। एक साथ तीनों काम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सुपर सीडर के अंदर में। और अब की बार कंपनी ने एक और चेंजिंग किया है। जो पहले पिछली बार कट वाला रूल आया था, सेम के एरिया में दिक्कत आ रही थी क्योंकि कट वाले रूल्ले में वो सेम का एरिया, वहाँ पे मिट्टी गिल्ली ज़्यादा होने के कारण वो कीचड़ में भर जाता था, मिट्टी नहीं उतर रही थी, सभी कंपनी में दिक्कत आ रही थी। लेकिन कंपनी ने एक बार ट्रायल किया लेकिन दिक्कत आई तो किसानों की हेल्प के लिए वापसी से ही, पहले भी प्लेन रूल आता था लेकिन 23 में हमने वो किया था कट वाला रूला तो उसमें दिक्कत आई, तो उसके बाद में हमने अभी फिर प्लेन वाला रूला कर दिया। और साइड में जो बेरिंग 207 के कर दिए वापसी में, पहले 205 के थे पिछले साल, अब की बार 207 के कर दिए ताकि बेरिंग भी ना टूटे। बेरिंग भी हेवी ड्यूटी के लगा दिए गए। और सेंटर रूल लेम भी 207 का बेरिंग है और बैक रूल लेम भी 207 का बेरिंग है। और जो डिस्कों के अंदर में बेरिंग थे पहले ओपन थे, भी बाहर से दिखते थे, सामने भी मिट्टी चली जाए और चली जाए तो वो बेरिंग कई बार जाम हो जाते थे। जैसे कि जहाँ रेतली मिट्टी है जो राजस्थान को एरिया टच करता है, जहाँ पे गेहूँ बीजी जाती है सुपर सीडर के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी भी किसानों को भी, वहाँ पे ना क्या है कि वो सूखे में बीज के और फुहारा सिस्टम खेती करते हैं तो वहाँ पानी की कमी के कारण तो फुहारा से खेती करते हैं तो वहाँ पे उस जमाइन रेतली एंड बालू मिट्टी होती है, उसमें क्या कि ब्रीक मिट्टी ना बेरिंगों के अंदर जाके और बेरिंगों को जाम कर देती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ने किस कंपनी ने बाहर बेरिंगों के ऊपर में कप कर दिया ताकि बेरिंग के अंदर में मिट्टी जाए ना, अंदर में भी सील लगा दी गई कप के और बाहर भी, ताकि बेरिंग अपना सही रहे, डिस्कें पूरी घूमती रहे ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। ये मेजर चेंजिंग किया गया है। और एक और चेंजिंग किया गया है वो आपको बता देते हैं। और इसके अंदर में वेट आता है जो साइड में प्लेट के ऊपर में भी लिखा होता है 11 क्विंटल 20 किलो, 11 क्विंटल 20 किलो वजन दिया गया है 7 फुटे के अंदर में। और पीछे किसानों को जो है भाई अंदर में खाद डालने के लिए फुट पैथ भी दिया गया है, भाई आराम से पाँव रख के। नीचे वाले भी हैवी ड्यूटी में जो बैक रूल्ले के ऊपर में चद्दर लगाई गई है, बैक रूल्ले के ऊपर में मिट्टी उतारने वाली चद्दर लगाई गई है अब की बार न्यू मॉडल में। ये देखो कितनी हैवी लगाई गई है, 6 mm की चादर लगाई गई है ताकि पूरी घसे भी ना जल्दी से, पूरी हैवी ड्यूटी में लगाया गया है। और ऊपर में जो कवर दिया गया है जिसके ऊपर में कस्टमर आराम से पैर रख के जैसे मर्जी ऊपर चढ़ो, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। ये कहते थे ना भी हाँ बैंड हो जाता और हो जाता, मेरे में कम से कम 100 kg वजन होगा लेकिन मैं आराम से ऊपर से खड़ के और नाच रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर में ये फुटपाथ है, इसके ऊपर में पैर रख के पहले नीचे रुल्ले पे रखो फिर ऊपर में रखो और उसके अंदर में दाने डालो। दोनों टंकी अलग अलग दी गई है, भी खाद की अलग है, गेहूं की अलग है। और जो साइड में पोर चलता है उसके लिए भी अलग से टंकी बनाई गई है, भी अंदर में कोई कब्जे नहीं लगाए गए, भी नहीं तो कस्टमर को दिक्कत आती थी भी हाँ साइड वाले में दाने डालने के लिए भी कब्जे से बंद करना पड़ता, फिर खोलना पड़ता अलग अलग। लेकिन अब उतना ही दाने डालो जितना अपने को साइड वाला पोर चलाना है, उसके लिए भी टंकी अलग से दी गई है। और सबसे पहले सुपर सीडर अभी हमने हरियाणा के अंदर में हमारा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है जिम्मेदार एग्रोटेक जींद के अंदर में, वहाँ पे दिया गया। और हैवी ड्यूटी गेयर बक्सा लगा हुआ है, पूरा गेयर बक्सा अंदर मैन्युफैक्चरिंग होता है, पूरा सुपर सीडर भी मैन्युफैक्चरिंग अंदर होता है, कोई चीज़ इम्प्लीमेंट बाहर से नहीं आती, अकेला डिस्क असेंबली जो बाहर से आ रही है। हैवी ड्यूटी शो कर दिया गया, जो पीछे में रुल्ले को आप जितना मर्जी एडजस्टमेंट, जितना आपको प्रेसिंग चाहिए उतना कर सकते हो। और पहले से जो 2023 मॉडल में जो रुल्ला थोड़ा पास में होता था उसको पीछे हटाया गया है। और रुल्ले की भी एडजस्टमेंट अलग से करी गई है, दोनों साइडों में की हुई है। भी हमने को रुल्ला नीचे चाहिए तो नीचे कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ सोकर से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। डबल फ़ायदा दिया गया है ताकि कस्टमर को जितना भी जो भी करना होगा एडजस्टमेंट आराम से नेट थोड़ा सा लूज करके 19 नंबर के और 24 नंबर 22 नंबर से आप ऊपर नीचे कर सकते हो।
डिस्कों की भी एडजस्टमेंट पूरी दी गई है आपको भी। 1 इंच पे बीजना है या 5 इंच पे बीजना है, जितना आप भी ऊपर बीजना है या फिर डूंगा बीजना है बीज उसको बीज सकते हैं। और साइड में जो चैन ड्राइव गियर दिया गया है, हेवी ड्यूटी गियर बक्स है, पूरा कास्टिंग में दिया गया हुआ है ताकि बेरिंग बोरिंग कुछ भी अपना ख़राब ना हो। सबसे बड़ा चेंजिंग एक और किया गया है, जो व्हील को लॉक करते थे, ये जो आर्म नोब पिन है पहले पतली आती थी, अब की बार मोटी कर दी गई ताकि टूटे ना और कस्टमरों को दिक्कत ना आए। फील्ड के अंदर में भी जैसे मर्जी हम ले जा सकते हैं। और आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, फ़ोन मेरे को साइड में रखना पड़ेगा भी, कैसे ऊपर नीचे करते हैं। और ऑटोमेटिक स्प्रिंग का प्रेसिंग लगता है भी, अपने को भी ये भी नहीं है भी हाथ भी दाब लगाने के लिए अलग से स्प्रिंग डालना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है। आपको 1 मिनट रुको, मैं वीडियो में रोक के आपको दिखा रहा हूँ भी कैसे प्रेसिंग होता है। ये देखो, जो व्हील हमने नीचे रखने के बाद में जो स्प्रिंग का प्रेसिंग आ जाता है, तो वहाँ से हम दाब, ये आर पिन लगी हुई है, इससे हम जितना भी हमने को स्प्रिंग को और नीचे ऊपर नीचे करना होगा, तो हम जितने भी अपने को दाब देनी है तो उसी के हिसाब से होल दिए हुए हैं भाई, यहाँ तक लास्ट होल दिए हुए हैं। 1 2 3 और 4 होल दिए हुए हैं भी, अपने को जितनी दाब करनी होगी भी उतनी दाब हम साइड व्हील पे कर सकते हैं, ताकि अपना पूरा चक्का दाब में चले और अपनी पिस्तौलें रुके ना, चक्का घूमता रहे, तो कोई दिक्कत ना, प्रॉपर से बीज बढ़ता रहेगा खेत के अंदर में, ठीक। और जो पहले आता था भी अपने को स्प्रिंग लगाना पड़ता था, फिर अपने को चक्का ऊपर चकने के लिए निकाल के फिर टांगना पड़ता था। लेकिन अब किसान को कुछ नहीं करना भी, जितने अपने को दाब चाहिए एक आर पिन पे लगाओ और चलो भाई उठाओ चक्का और लॉक लग जाएगा। ये चक्का उठाने के लिए साइड में हैंडल भी दिया हुआ है, आराम से ऐसे उठाओ, पूरा वजन है, ये देखो लॉक लग गया ऑटोमेटिक, ठीक। और यहाँ पे जो इसको लॉक खींचने वाला है वो लगा नहीं हुआ, नहीं तो वो लगा होता तो आपको दिखा देते, शायद डीलर के पास में खोल के रखा होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कई बार शरारती तत्व आ जाते हैं डीलरशिप के ऊपर में, तो वो खोल के ले जाते हैं। जो किसान भाई होते हैं वो तो फिर उनको तो कोई दिक्कत आती है ना बाद में, इसीलिए डीलर रखता है। जिनको कोई काम नहीं आता, ऐसे ही रात को कोई शरारती तत्व घूमते रहते हैं तो वो खोल लेते हैं, तो उसमें क्या है कि बाद में डीलर भी ध्यान ना करे, अभी कस्टमर ले जाता है, बाद में कस्टमर को दिक्कत आए, इसलिए डीलर खोल के रख लेता है, या फिर टूल किट में आती है कंपनी की तरफ से, ताकि रास्ते में खुल के ना पड़े, कुछ भी ना दिक्कत आए। ये चेंजिंग किए गए। और आपको स्टील की डिस्क मैंने आपको प्रॉपर से दिखा दी गई है, एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखो स्टील की डिस्क लगी हुई है और साथ में कप लगा हुआ है, और साथ में रुल्ले के अंदर में गैप देखो पहले से और अब वाले में, और चद्दर भी देखो कितनी मोटी है, और पूरा कवर किया हुआ है, पूरा रुल्ला, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साइड में बड़े बेरिंग लगे हुए हैं। हेवी ड्यूटी गियर बक्सा है, 20 35 28 का है, और 12 22 का क्राउन पिनियन है। यही जो नट मैं आपको पहले उधर से बता रहा था, जैसे रोटावेटर बनाने के लिए, और वैसे ही इधर से ही वही सेम दिए गए हैं। 1 2 3 और 4 नट ऊपर टंकी के हैं, और 4 ही नीचे प्लेट के हैं, कोई दिक्कत ना आए। और प्लेट को पूरा बेंड करके रखा हुआ है, ताकि पहले क्या था ऊपर से चिपड़ी बेंड नहीं होती थी, तो उसमें ये नटों को फ्री कर देते थे किसान, क्योंकि वो वार्सल लगी होती थी। कोई मॉडल पुराना खड़ा होगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपकी बार पूरी ये प्लेट बेंड कर दी गई है। उसमें क्या है कि प्लेट को भी सपोर्ट हो गई, मजबूती बन गई, और साथ में इधर नटों पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से भी किसान कर सकता है। और जो सेंटर रुल्ले में बेरिंग लगाता है उसके लिए ग्रीस पॉइंट भी दिया गया है, किसानों को पूरा देख रेख के में बनाया गया है, ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत ना आए। बाकी आप मेरे को वीडियो के द्वारा बताना भी ये लैंड फोर्स का न्यू सुपर सीडर 2024 मॉडल कैसा लगा, आप अपना सुझाव देना। और सबसे पहले लैंड फोर्स का सुपर सीडर जमींदार एग्रोटेक जींद में आया है, जो सुरेंद्र जामनी वाले हैं उनके पास में आया है, और लैंड फोर्स के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी माने जाते हैं। और साथ में इसमें जो ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग आरपीएम भी चलते हैं उसका भी चार्ट दिया गया है। और पूरा आपको सुपर सीडर दिखा देते हैं, इन अच्छे से सुपर सीडर। और साइड में हैंडल भी लगा रहता है, ताकि किसानों को दिक्कत ना आए। और साइड के अंदर में जो अपना डेप्थ कंट्रोल करने के लिए स्किड शू लगे रहते हैं, ताकि अपना जो लिफ्टों के हिसाब से हम डेप्थ कंट्रोल कर सकें, वो भी दिया हुआ है।
बाकी किसान भाई आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में अपनी राय बताना, और लैंड फोर्स का सुपर सीडर आपको कैसा लगा वो भी बताना, और जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद किसान भाइयों। आपके लिए एक अच्छी वीडियो, न्यू वीडियो और लेके आएंगे, ताकि आप जितना ज़्यादा प्यार दोगे उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेके हाजिर हूँगा। धन्यवाद किसान भाइयों।